जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है वैसे वैसा आरएसएस वालों को, बजरंग वालों को खुजली शुरू हो रही। जेएनएस वालों को जेएसकी के दर्दा मालूम, इन्होंने न जने न जनवई, इनको कौन से दर्दा मालूम होता है। होश के टाइम पर जोश नहीं दिखाना चाहिए। आप होश से रहिए, आगे की कार्रवाई हम लोग करें। पहले हमारी जान जाएगी, फिर आपकी कुर्बानी को हम पूछेंगे। इस बार इनको कुदरती मार पड़ेगा, मुझे यकीन है। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है वैसे वैसा आरएसएस वालों को, बजरंग वालों को खुजली शुरू हो रही। उन्होंने खुजा ले रही वोटां के वास्ते, और ये चंद लोग जाके नारे लगाने से ना वो मस्जिद की हुर्मत कम होती, ना खुदावंदे खुद्दूस की हुर्मत कम होती। खाने काबा में एक जमाने में 300 बुत्ता थे। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पाक करे। आज हमारे अंदर वो ताकत मौजूद है, और उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि इस तरह से जो शरारत और बीदर जो है बसवेश्वर की कर्म भूमि है, जहां बसवेश्वर चीफ मिनिस्टर थे, तमाम मजहब वालों को एकजुटता दिए और तमाम मजहबों के लिए प्यार मोहब्बत का दर्ज दिए। उसी जगह पर जो है शरीर ऐसा कर रहे हैं, हुकूमत फौरन इकदाम उठाएं। और मेरी अपील है आवाम से, आप देख रहे हैं हालात को, अगर अब भी हम नहीं जागेंगे तो यूपी मध्य प्रदेश की हालत कर्नाटक में ना आए। हम होशियार रहें और अगले मसलिहत के लिए हम लोग तैयार रहें। सर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी कांग्रेस के कोई लीडर्स कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि ये नेशनल इशू हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलूं बाबा, उन्होंने जेएनएस वालों को जेएसकी के दर्दा मालूम, इन्होंने न जने न जनवई, इनको कौन से दर्दा मालूम होता है। जो लुटिया, जो शहीद हुआ, जो पिस गया, उसे मालूम है दर्द क्या है, फसाद क्या है। तो आज ये कौम हिम्मत की कौम है, और मैं अपने पूरे लोगों को ये कहता हूं कि हिम्मत से रहे, सिर झुकाने की जरूरत नहीं, सिर उठाकर जिंदगी बसर करें। कोई हमें साथ दे ना दे, अगर हम बराबर है तो ऊपर वाले का साथ हमारे साथ है। खुदा का खौफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, 12वीं का रबीउल अव्वल का महीना है। अज़म करें कि हम चौकन्ना रहेंगे और खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सर, ये शर्मनाक हरकत होने के बाद में नौजवानों में एक गुस्सा है, अकाबिरीन की तरफ से भी कोई बात सामने नहीं आई? नहीं आ रही है, क्योंकि कल ही हुआ है। क्योंकि नौजवानों के अंदर मैं कहता हूं होश का माहौल है, जोश का नहीं है। होश के टाइम पर जोश नहीं दिखाना चाहिए। आप होश से रहिए, आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग अभी जिंदा हैं, अल्लाह ताला हमें रखा है। पहले हमारी जान जाएगी, फिर आपकी कुर्बानी को हम पूछेंगे। जब तक आप अमन से रहिएगा। सर, कहीं ना कहीं डीजेएलडी और हुबली के हादसे के बाद आप क्या कहना चाहेंगे सर? वहाँ की नो, जो ये सब जगह पे हादसा करा के इलेक्शन के अंदर जो है वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। इस बार इनको कुदरती मार पड़ेगा, मुझे यकीन है। क्योंकि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम अल्लाह के हवाले हो जाएंगे तो अल्लाह हमारे हवाले होगा।